जैसा कि हम सभी को पता है कि अनुपम खेर मोदी जी के कितने बड़े दीवाने हैं, उन्हें कितनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। ऐसा कोई भी अब मौका आता है जहां पर मोदी का विरोध हो रहा है तो वहां पर अनुपम खेर अपने पूरे लाम लश्कर के साथ खड़े हो जाते हैं ताकि मोदी विरोधियों को जवाब दिया जा सके। अभी कुछ दिन पहले ही अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी, जिसके बाद उनके सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की गई थी। लेकिन अब अनुपम खेर ने मोदी जी के बारे में ऐसी बात कह दी है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने सरकार कहा है, लेकिन सरकार तो मोदी जी की है। तो ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर जो मोदी विरोधी हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। तो जो मोदी विरोधी हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम एक अंधभक्त की आंख तो खुल गई। अनुपम खेर का ये कहना है कि सरकार कोविड के संकट में फिसल चुकी है और सरकार की आलोचना करना बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि सरकार कहीं न कहीं नाकाम हुई है और सरकार को ये समझना चाहिए कि ये वक्त जो है वो इमेज बनाने का नहीं है बल्कि जान बचाने का है। अनुपम खेर से जब छवि वाली बात को लेकर सवाल किया गया, अस्पतालों में जो जरूरी दवाओं की बात और नदियों में जो लाश मिली है उसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो अनुपम खेर ने कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में आलोचना वैलिड है और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस अवसर पर ऐसा काम करे जिसके लिए उसे देश के लोगों ने चुना है। मुझे लगता है कि केवल एक संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसी स्थिति से प्रभावित नहीं होगा। नदियों में बहते हुए शव लेकिन दूसरे राजनीतिक दल द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। हमें नागरिक के रूप में गुस्सा करना चाहिए और जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। अब अनुपम खेर के इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। किसी ने लिखा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, एक मोदी अंधभक्त की आंख तो खुली, देर से ही खुली लेकिन खुली तो सही। कुछ ने यह कहा है कि जब अनुपम खेर ने सरकार कहा है तो सरकार सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं होती, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारियां होती है कि वो अपने अपने राज्य की जिम्मेदारी ले। आखिर वो मुख्यमंत्री किस बात के लिए बने हुए हैं, सिर्फ टीआरपी और पैसे कमाने के लिए बने हैं। कुछ का ये भी कहना है कि अनुपम खेर की बीवी की तबीयत खराब है, उनसे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है। जब खुद के ऊपर आई तो दर्द का एहसास हुआ कि दर्द होता क्या है, जिसके बाद अनुपम खेर ने मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया है। कुछ ने यह कहा है कि अनुपम खेर को सरकार की आलोचना दिख रही है और ये कह रहे हैं कि एक नागरिक के तौर पर सरकार की आलोचना करनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड के बारे में अनुपम खेर कोई बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों बॉलीवुड में जो गंदगी है उसके बारे में कोई राय नहीं रखते हैं? यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज तक अनुपम खेर ने एक भी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ शुरुआत में एक वीडियो बनाया था, उसके बाद आवाज नहीं उठाई कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अनुपम खेर जी इतना दोहरा चरित्र कहां से लेकर आते हो? तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि अनुपम खेर के इस बयान से मोदी विरोधियों को एक मौका जरूर मिल गया कि हाँ वाकई भाई मोदी गलत है, देखो एक अंधभक्त की आंख खुल चुकी है, बाकियों की भी खुली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि अनुपम खेर ने जो कहा वो सही है या अनुपम खेर के कहने का जो तरीका था वो किस लिहाज से कहा गया? क्या वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही बोल रहे थे, जिसे गलत समझा गया कि वो सिर्फ मोदी सरकार को ही टारगेट करें? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपके बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।